हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अपनी नई वीडियो में टॉप 10 आइकॉनिक कार्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर नंबर 7 वाली कार आपके पास थी तो ज़रूर आपके पड़ोसी आपको चाय पर बुलाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। आज अगर हम बड़े बड़े शहरों में जाएं तो हमें ऑडी, BMW, यहाँ तक कि फरारी तक देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ दशक पहले कुछ अलग तरह की मशीनों का सड़क पर राज हुआ करता था। वह आजकल की मशीनों की तरह ताकतवर तो नहीं थी, पर उनका होना एक ऊंचा स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो चलिए, कुछ दशक पहले जो कारें हमारी सड़कों पर राज करती थी उसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। तो मैं अपनी लिस्ट शुरू करता हूँ एम्बेसडर कार से। एम्बेसडर कार अपने ज़माने की एक ट्रू लेजेंड कार थी। ये सभी वर्गों के लोगों के लिए एकदम फिट कार बनाई गई थी और हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा बनाई गई सबसे पहली कार, मेड इन इंडिया कार, एम्बेसडर कार ही थी। इस कार के बाद जापानी कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली कारों ने इस कार की जगह ले ली और धीरे धीरे से इसने अपनी पहचान खो दी। हिंदुस्तान मोटर्स ने इसे बनाना बंद कर दिया। नंबर 2 पर है टाटा शेरा। टाटा शेरा अपनी तरह की एक पहली कार थी जो भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई थी। यह 1.9 पावर वाले डीजल इंजन के साथ आई थी। शेरा उन कुछ पहली कारों में से थी जिनमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और पीछे की पैसेंजर के लिए एक पूरी तरह से ग्लास से बनी हुई खिड़की। ये सब फैसिलिटीज उस टाइम की कारों में कम ही देखने को मिलती थी। कुछ कंपनियों ने शेरा को स्टॉप भी करना चाहा, लेकिन समय के बदलते रुख के साथ साथ शेरा भी मार्केट से हट गई। नंबर 3 पर है स्टैंडर्ड 2000। बात करें स्टैंडर्ड 2000 की तो यह कार 2000 सीसी और 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती थी। यह एक फास्ट कार थी जो 145 तक की टॉप स्पीड तक चली जाती थी। अभी यह कार भारतीय सड़कों पर दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी के समय में इस कार का भारतीय सड़कों पर राज हुआ करता था। देखने में यह कार अच्छी दिखाई देती है। नंबर 4 मारुति जिप्सी। इस लिस्ट में मारुति जिप्सी ही एक अकेली ऐसी कार है जो आज भी मार्केट में उपलब्ध है। जिप्सी को ज़्यादातर मिलिट्री कामों में ही यूज किया जाता है। यह कार ऑफ रोड में चलने वालों के लिए बहुत पॉपुलर कार है। इस कार को रैली रेसिंग करने वाले लोगों के द्वारा भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोगों की इस कार को लेकर पुअर फ्यूल एफिशिएंसी और पीछे की सीटों का ज़्यादा कंफर्ट का ना होना जैसी शिकायतें भी मिलती हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत से ऑफ रोड व्हीकल आ चुके हैं। तो आप ही बताइए, आप क्या लेना पसंद करेंगे, जिप्सी या फिर कोई और ऑफ रोड गाड़ी। नंबर 5 प्रीमियर पद्मिनी। पुराने समय की कार प्रेमियों को यह कार हमेशा याद रहेगी। यह छोटी सी कार एक यादगार बनी रहेगी। पद्मिनी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 1973 से 1998 के बीच हुई थी। पद्मिनी कार सेलिब्रिटी की भी पहली पसंद थी। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी पद्मिनी कार रखते थे। 1980 के मिड में मारुति ने शुरुआत की। तब से पद्मिनी ने अपनी पहचान खोना शुरू कर दिया। नंबर 6 मारुति 800। मारुति 800 पुराने समय से ही एक सक्सेसफुल कार मानी जाती है। इस कार ने मार्केट में आते ही बड़ी बड़ी कारों को पीछे हटा दिया था। जब यह कार मार्केट में आई थी तो कहा गया था कार दैट पुट इंडिया ऑन व्हील। आप आज भी इस कार को इंडिया की सड़कों पर आसानी से देख सकते हैं। नंबर 7 हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा। हिंदुस्तान मोटर की एक और अमेजिंग कार कॉन्टेसा के बारे में ओल्ड कार लवर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह कार अमीर लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। यह कार कंफर्ट, AC, पावर स्टीयरिंग और लुक जैसे ऑफर देती थी जो कि शायद ही उस जमाने की किसी और कार में मिल सकते थे। कॉन्टेसा के बायर आज भी इसे पसंद करते हैं। शायद हिंदुस्तान मोटर कॉन्टेसा जैसी कार को दोबारा मार्केट में उतारे और भी ज़्यादा पावर के साथ। नंबर 8 मारुति एस्टीम। मारुति की एक मजबूत कार एस्टीम जो एक मजबूत विश्वास को लेकर आज भी सड़कों पर दौड़ रही है। यह कार रैली रेसिंग के लिए एक पहली पसंद है। जब यह कार लॉन्च हुई तो इसकी पावर 65 HP थी।
इसके बाद इसकी मोटर को और भी पावरफुल बनाया गया, तब इसकी पावर को 85 HP कर दिया गया। कुछ बाहर की कंपनियों के इंडिया में आने से स्टीम ने अपनी लोकप्रियता खो दी और इस दौड़ से बाहर हो गई। नंबर 9 पर है फिएट की एनी। फिएट की यह कार पद्मिनी जितनी लोकप्रिय तो नहीं हो पाई, लेकिन आज भी इंडिया में यह कार बहुत से लोगों के पास देखने को मिल जाती है। यह कार आज भी 1966 वाले मॉडल के जैसी ही मिलती जुलती दिखाई देती है। जापानीज कंपनियों के इंडिया में आने से उनके मॉडल हमारी कारों के मॉडलों से ज़्यादा अच्छे साबित हुए और उसके बाद एनई मॉडल ने अपनी पहचान इंडियन मार्केट से खो दी। नंबर 10 ओपल एस्ट्रा। ओपल एस्ट्रा एक छोटी फैमिली कार थी जो जर्मन की एक ऑटोमोबाइल कंपनी ओपल द्वारा बनाई गई थी। यह कार उस टाइम के अपने आधुनिक फीचरों के कारण दुनिया में कई इनाम भी जीत चुकी थी। इस कार के कई अलग अलग वेरिएंट पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर हुए हैं, लेकिन इंडिया में अब देखा जाए तो ज़्यादातर ओपल कारें कवाड़ ही बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आप बताएं कि पुराने समय की आपकी पसंदीदा कार इनमें से कौन सी थी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आई थिंक मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।